फियर ऑफ लूजिंग। अगर तुम लड़के हो तो तुमने ये बात कई बार सुनी होगी। और हमारे लाइफ में होता है ना, कई बार हम कुछ चीज़ों को संभालने की ट्राई करते हैं। जैसे कि कोई लड़की होती है, अगर तुम्हारे क्लास में कोई लड़की है तो तुम जब कभी उससे बात करते हो या फिर बात आगे बढ़ती है, थोड़ी सी तुम्हारी बातचीत शुरू होती है, तो तुम्हें ना वो चीज़ें ट्राई करते हो जिससे कि वो कंफर्टेबल हो। मतलब उसे जो चीज़ें अच्छी लगी वो तुम करने लगते हो। जैसे कि उसे अगर उसी वे में बात करना अच्छा लगता है, जिसके मतलब कि जैसे वो कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट कहती है तो तुम उसे कंटिन्यू करते हो आगे, तुम वो पॉइंट मोड़ते नहीं, मतलब उसी चीज़ को लेके लग चलते हो। क्योंकि तुम्हें ये डर लगता है कि अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो। और ये बात यहाँ पे अप्लाई नहीं होती अपने दोस्तों में भी। दोस्तों के साथ भी जब कभी तुम बात कर रहे होते तो अपने किसी दोस्त को खुश रखने के लिए या फिर उसे सही रखने के लिए तुम उसकी बात में ना अपनी बात मिला लेते हो। मतलब क्या क्या चीज़ है यार, जहाँ पे तुम्हारी कुछ ना कोई सेल्फ स्टीम है ना कुछ तुम्हारी वैल्यू है। बस तुम किसी के पीछे वो नहीं होते क्या, चमचे, मतलब चाटू बोलते हैं हमारे यहाँ पर, मतलब उनके पीछे पीछे से भागते रहते हो। तो तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी औकात क्या है वहाँ पर। और तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं काइंडनेस अपने साथ रख रहा हूँ, तो वो फिर कभी मुझसे वो नाराज नहीं होगी। मतलब ऐसे एक टाइम चलता रहता है, चलता रहता है, तो तुम्हें लगता है अरे यार अब तो सब चाहिए सही चल रहा है, अब तो मुझे लाइक करने लगी होगी। फिर एक दिन अचानक ऐसा आता है कि वो 10 लोगों के सामने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करती, मतलब ऐसे बकवास कुछ भी बोले जाती है। और तो वहाँ पे तुम क्या पता है क्या सोचते हो, अरे होता है यार कभी कभी ऐसा बोल दिया तो मतलब इन दो चीज़ों से क्या ही होता है, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता और तुम फिर कंटिन्यू वही पे वही सेम चीज कंटिन्यू करते हो। मतलब यहाँ पे तुम कितने बड़े मतलब कि उस लड़की को पाने के लिए जो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करती, तुम पूरा उसके सामने झुक जाते हो, पूरा गिर जाते हो। मतलब वो बोलेगी ऐसा कर, तुम वैसा ही करोगे, वो बोलेगी मेरे असाइनमेंट लिख दे, सेम वही चीज करेगी। तो पता है तुम्हारी वैल्यू उसके माइंड में क्या बनती, अरे ये तो फेक बंदा है, ये कहाँ जाने वाला है, अगर मैं इसे कहीं भी बुलाऊँ कभी भी वहीं पे रहने वाला है। अगर और वो रिस्पेक्ट भी डिसरिस्पेक्ट भी करती है तो वो सोचती है जान दो यार, इसे क्या ही फर्क पड़ता है। अब ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि एक टाइम पे इस जगह पर मैं खुद था। मतलब मैं खुद की भी जीरो रिस्पेक्ट करता था, और जब तक मुझे ये बात पता चली तब तक ऑलमोस्ट 8 महीने बीत चुके थे। मतलब इतना लंबा टाइम मैंने सिर्फ पे जानने में लगा दिया। फिर क्या था यार, जब से ये चीज़ मेरे को खटकने लगी भाई, दिमाग में गंदा असर कर गई। और फिर तब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू करी। मैंने वर्कआउट शुरू करा, लोगों से बात करना बंद कर दिया, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद कर दिए। एंड तब से जो मैंने अपने आप में चेंज देखा ना भाई, इंसेंट था। अब अगर तुम्हें भी थोड़ा सा भी अपने आप पे तुम तरस खाते हो, अपनी वैल्यू करते हो, तो इन सब चीज़ों से ना साइड हट जाओ। सबसे पहले ना खुद की केयर करने लग जाओ, खुद के रूटीन को संभालो। थोड़ा डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी नाम की चीज़, दो चीज़ें होती है जिन्हें थोड़ा सा अप्लाई करके देखो यार। और अब से ये सोचना बंद कर दो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और वो मेरी वैल्यू नहीं करेंगे, अरे वो छोड़ तो नहीं जाएंगे। फियर ऑफ लूजिंग मतलब ये चीज़ कहीं बताने की नहीं होती कि वो ना सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती है कि जब तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलता, तुम अपने दोस्त के हाँ में हाँ मिला लोगे, उसकी बातों में भी हाँ में हाँ मिला लोगे, लेकिन तुम्हें तब पता नहीं चलेगा कि ये मैं क्या करूँ कैसे करूँ। ये बातें ना अपने माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप आती है, ये कहीं पे लिखी या फिर बताई नहीं जाती तुम्हें भी। जब तुम ये एक्ट कर रहे हो तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि। सो द फर्स्ट थिंग, तुम अगर इस दौर से गुजरे हो या फिर गुजर रहे हो तो अपने आप को ना तुरंत इस चीज़ से साइड में डाल दो, और थोड़ा अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी स्किन केयर, अपना रूटीन, अपनी फिजिक, इन सब चीज़ों में ना थोड़ा सा ध्यान दे। चलो अगर तुम्हें इफेक्ट ही देखना है कि भाई क्या ही इफेक्ट होता है सब, ठीक है, तो घर पे मैंने सिर्फ 5 पुशअप से शुरू करा था और आज ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है और मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो भाई अगर मैं पहुँच सकता हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं पहुँच सकते। और पता है आज के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा खाने वाली चीज़ क्या है तुम लोगों को, ओवर थिंकिंग। मतलब तुम सोचते रहते हो अरे
मैसेज करूँ या नहीं, रिक्वेस्ट डालूँ या नहीं, मतलब हर एक चीज़ में ना इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। सो अगर तुम्हें दो रास्ते बता देता हूँ। एक तो करना है तो सीधा कर डालो, क्योंकि उसके बारे में कुछ सोचे ही मत। और दूसरी चीज़, भाई ये सब झमेले छोड़ दो और अपने आप है ना थोड़ी सी खुद की वैल्यू करना सीख जाओ। क्योंकि जब तुम अपने आप की कदर करते हो, अपनी वैल्यू करते हो ना, तभी लोग तुम्हें वैल्यू करते हैं। अब तुम्हें इन सब बताने का कोई फर्क दिखेगा ही नहीं, लेकिन अपने आप से खुद से ट्राई करना। जब तुम ये चीज़ें करने लग जाते हो ना भाई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे चले जाता है। तुम किसी के बाप की नहीं सुनते, तुम बस अपने आप की सुनते हो, अपने मन की सुनते हो। एंड वही तो बात है, वो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है और तुम्हारी एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट हो जाती है। वही तो बात है, क्यों क्यों ऐसे बंदे को सब लोग पसंद करते हैं। और ऐसा ही नहीं, उसे लड़के भी पसंद करते हैं, लड़के भी पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर है ना कुछ अलग ही एनर्जी दिखती है। और क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंट टाइप की है, तो इसे ऑब्वियस सी बात है, बनाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। तुम्हें अपने आप पे थोड़ा टाइम खर्च करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं यार, पूरा का पूरा टाइम तुम्हें अपने इन सब चीज़ों को बनाने में खर्च करना पड़ेगा। और पता है, लड़कियों की ना एक बात होती है, ओवर थिंकिंग। मतलब तुम छोटी सी भी चीज़ कुछ करो ना, जहाँ तक मुझे पता है वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो सबसे पहली चीज़ है ना, तुम अपने आप में वैल्यू ऐड करो। और वैल्यू कैसे ऐड होती है कि भाई सबसे बोलना बंद कर दिया, सब अपने अलग ही ढंग से रह रहे हो, एक अलग एटीट्यूड लेके चल रहे हो। क्लास में ऐसे डिफरेंट बंदे से, वो बैक बेंचर जैसा पीछे जाके बैठते हो, सिर्फ अकेले में रहते हो। भाई ऐसे वैल्यू क्रिएट नहीं होती। क्योंकि जब तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया है, जब तुम्हारी वो जो इमेज बनती है ना, वो 3-4 साल सेम इमेज रहने वाली। तो तुम्हें ना अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके बाद तुम्हारी वैल्यू दिखेगी। तुम अभी तुम्हें ये लग रहा होगा कि अब तक तो मैं सब इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहा था, लड़की के पीछे भाग रहा था, तो अभी से एकदम ये चीज़ें बंद कर दूंगा तो लोग मेरी वैल्यू करने लग जाएंगे। नहीं करेंगे यार। तुम मुझे एक बात बताओ, लोग तुम्हें पहले से इस लेवल पे देखते हैं और तुम सब ये चीज़ें शुरू करने लग जाओगे तो लोग यहीं पे देखेंगे ना, तुम्हें यहाँ पे थोड़ी देखेंगे। तुम्हें अगर उस लेवल पे पहुँचना है तो कुछ अपने आप में चेंजेस दिखाने पड़ेंगे। जैसे कि तुम्हारी फिजिक में चेंज आते हैं, तुम्हारी लुक मैक्सिंग हो जाती है, तुम्हारे भाई लुक्स मैटर करते हैं सच में। इट्स नॉट अ जोक। क्योंकि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई? कॉन्फिडेंस वही से आता है जब तुम्हारे लुक्स है ना अलग लेवल पे दिखते हैं, तभी तुम्हारे अंदर ऐसा भर भर के कॉन्फिडेंस आने लगता है। और तुम्हारी फिजिक अच्छी हो ना, तो भाई तुम बोलो ही मत, कॉन्फिडेंस का लेवल है ना नेक्स्ट लेवल रहता है। सो यही चीज़ कहूँगा कि भाई अपने आप में पहले वैल्यू ऐड करो। लोगों की बातें छोड़ दो, कि लोगों के बारे में पहले तो ओवर थिंक बंद कर दो और खुद पे काम करो यार। थोड़ा सा खुद को चेंज करो, तभी तो लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर जुड़े रहोगे तो आगे भी कुछ कंटिन्यू करेंगे।